अभी भी आप गहराई से देखोगे तो मैं तो कितने सारे लोगों को जानता हूँ जो नियम से पूजा पाठ प्रक्षाल भक्ति सब करते हैं, प्रथमान योग आदि स्वाध्याय भी पढ़ते हैं, कहानियाँ भी पढ़ते हैं, करणानियों भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी द्रव्यानुयोग का यथार्थ अभ्यास के बिना सच्चा वस्तु स्वरूप भाषित नहीं होता। ठीक है कि नहीं? इसलिए जिन जीवों को पक्ष से अनंत आदिक का स्वरूप भाषित हो जाए तो भी आत्मा का स्वरूप भाषित जो है वो तो सब स्वाध्याय करे, वस्तु स्वरूप समझे, तभी होता है। इसलिए यहाँ टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि यथावत स्वरूप की पहचान से श्रद्धा नहीं होता, क्योंकि धर्म जो है वो परंपरा नहीं है। धर्म में आपको जो महावीर भगवान ने आत्मानुभव किया है, जो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उनको जो वीतरागता प्रकट हुई है, हमारे लिए अपने पुरुषार्थ से होगी। महावीर की वीतरागता हमारे कोई काम की नहीं है। भगवान महावीर का केवल ज्ञान हमारे कोई काम का नहीं है। इसलिए धर्म परंपरा नहीं बनता। अगर आप मुझे सम्यक दर्शन है और आपको सम्यक दर्शन लेना है तो मेरा सम्यक दर्शन आपके कोई काम नहीं आएगा। जो विज्ञान होता है वो परंपरा बनता है। परंपरा माने जैसे आइंस्टीन ने जो खोज कर दी, अब वो खोज हमेशा के लिए हो गई, अब उसके आगे की खोज होगी, लेकिन आइंस्टीन वाली खोज अब कोई नहीं करेगा। लेकिन वो इसलिए विज्ञान जो परंपरा बनता, मोबाइल बन गया, बात खत्म हो गई। अब इसके आगे और क्या बन सकता है, विज्ञान इसकी तरफ जाएगा। तो विज्ञान बनता है परंपरा, धर्म परंपरा नहीं है। बाप ने जो धर्म प्राप्त कर लिया तो बेटा सोचेगा कि मेरे पिताजी ने सम्यक दर्शन ले लिया तो अब मुझे सम्यक दर्शन से क्या लेना देना। नहीं, तुम्हें भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा। पिताजी के सम्यक दर्शन से तुम्हें कोई फायदा होने वाला। ऐसे ही हम जो पूजा पाठ भक्ति करते हैं ये तो अपन परंपरा से करते हैं। परंपरा से माने इसमें हमारा खुद का कुछ नहीं है। जैसे ऊपर वालों ने पूजा पद्धति बना दी, अष्टद्रव्य चढ़ा। द्रव्य अष्टि क्यों होते हैं? 9 होते, 10 होते, 11 होते, 12 होते, यानी अब जो परंपरा बन गई अष्टद्रव्य की है तो चल रही है। तो ये क्रिया कांड तो तुम्हारा परंपरा से चल जाता है, पंथ संप्रदाय तो परंपरा से चल जाता है, लेकिन धर्म कभी परंपरा से नहीं चलता। धर्म तो व्यक्तिगत स्वयं के अनुभव से चलता है और सबका अनुभव अलग अलग है, सबका अपना अपना धर्म है। मैं चाहूँ कि आपने जिस रीति से काम किया उसी रीति से नहीं, जो जिसकी जैसी योग्यता है। कोई जीव को स्वाध्याय आदि के माध्यम से गहरे तत्व विचार की इच्छा होती है, वहाँ गहरा तत्व विचार। कोई गंभीर प्रकृति का होता है, कोई चंचल प्रकृति का होता है, किसी का भक्ति में बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम दूसरों की कॉपी मत करो। यदि तुम भक्ति में डूब के आत्मानुभव कर सकते हो तो भक्ति ही सही। समझ में? बत्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो पहले तो अपने अपने स्वभाव को पहचानो। समझ में? कि मेरा नेचर कैसा है। एक तो होता है त्रिकाली नेचर और एक होता है पर्यायगत नेचर। हम सबका भी देखो, हम सब आत्मा है कि नहीं, लेकिन हम सबका नेचर अलग अलग है कि नहीं? आपका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है। मुझे भक्ति में आनंद आता है, आपको नहीं आता। मुझे स्वाध्याय में बहुत आनंद आता है, आपको नहीं आता। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो श्री गुरु कहते हैं अगर तुम्हें स्वाध्याय में बहुत आनंद नहीं आ रहा हो और बहुत ज़बरदस्ती करना पड़ रहा हो और भक्ति में बहुत तो फिर भक्ति को ही माध्यम बनाओ। फिर तुम भक्ति ऐसी करो श्री गुरु की, ऐसी डूब के करो ये उसमें भी आत्मा में चले जाओ। समझ में आया? और किसी का भक्ति में मन नहीं लगता तो ज़बरदस्ती भक्ति करने की जरूरत नहीं है। तो स्वाध्याय में मन लगता है तो स्वाध्याय करो, लेकिन राग द्वेष मिटने चाहिए, कसाय मिटनी चाहिए। प्रयोजन तो ये है, ठीक है कि नहीं? इसलिए अपने को
जो परंपरा वाला धर्म है वो वास्तविक धर्म नहीं है। पूजा पाठ भक्ति ये परंपरा से आप कर लेते हैं, लेकिन धर्म तो आत्मानुभव से होता है और प्रत्येक जीव को अपना अपना अनुभव स्वयं करना पड़ता है। दूसरे का अनुभव हमारे काम नहीं आता।